तो हम तुम्हारे इस जन्म के नाम और रिश्तों से बताते हैं, बाकी आप विश्वास करिए। हमारे पिताजी गए थे एक बार, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका सब फौज में थे और फलाने डिमाके सब उन्होंने बता दिया, उनके परम भक्त बन गए थे। उसके बाद उनके हमने पहली बार उनकी लाइब्रेरी में उपनिषद आदि किताबें देखी थी, लेकिन जब से भृगु संहिता के चक्कर में पड़े थे, उपनिषद की किताबों पर डस्टिंग हम करा करते थे, सब बंद हो गई थी। वो उन्होंने सब बता दिया। तब इस जन्म का, बोला आपको पिछले जन्म का पता होगा। अरे सपना है यार, जब ये जन्म सपना है तो पिछला जन्म तो और स्पष्ट सपना है, काहे चक्कर में पड़े हुए उसके। महाराज जी अगला जन्म कहाँ होगा, वो सपना ही है ना। अगर आप सही में इस चीज को देखेंगे, आप विचार भी नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है इसका फर्क। आपके पास अथाह ऊर्जा और समय हो जाता है। जब दुनिया की चिंतन, चर्चा, सोच कुछ भी नहीं आती है, न कोई आपकी प्रतिक्रियाएं, न आपकी इमोशंस डिसिपेट ही नहीं हो रहे हैं, यू गेट ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। कितनी ऊर्जा का संचय हो गया, कितना समय हो गया है, आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है, और वो सब समय आप चिंतन में लगा लेते हैं। इसीलिए प्रारंभ जो झूठा है, जो मिथ्या है, जो आश्रित है, मात्र समझ जाओ उसको। और ये ही ऐसे ज्ञानवान लोगों के अध्यात्म की यात्रा का श्री गणेश उत्तर है। और इसी से दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का भी प्रारंभ हो रहा है। एटम बम है, धमाका है ये। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। आगे बोलते हैं ये पूरा जो स्वप्नवत दुनिया है ना, जो दिख रही है, किसी निमित्त वशात दिख रही है, वो हमको पता करना है कौन सा निमित्त है। यहां पे कौन सा निमित्त है? दर्पण, शीशा है। शीशा है इसीलिए प्रतिबिंब देखने लगा। इंद्रधनुष क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो पानी के कण हैं, धूप है, उनका मिश्रण है, इसलिए इंद्रधनुष देखने लगा। आपको यहां पे विचार कैसे देखने लगे, जीव भाव कैसे देखने लगा, इसके ऊपर भी कोई ना कोई कारण होता है जो आप समझ जाओ। विचार करोगे समझ जाओगे। फुर्सत हो तो इसीलिए हम टिके रहे लेकिन उतनी फुर्सत आपको है नहीं। सब रिजर्वेशन करा के आए हो, हमको पता है। आने से पहले जाने का जुगाड़ करा हुआ है, सब हमको पता है। तो इसीलिए हमारी मजबूरियां समझो, तो हम ज्यादा नहीं बता सकते। इतना हम बता रहे हैं कि जो भी दृश्य चीजें होती हैं किसी निमित्त पे आश्रित होती हैं। पीड़ा निमित्त पे आश्रित होती है, सुख निमित्त पे आश्रित होता है, संबंध निमित्त पे आश्रित होता है, रिश्ते निमित्त पे आश्रित होते हैं। सब चीजें किसी न किसी निमित्त पे आश्रित होती हैं जो आपके द्वारा ही स्वेच्छा से प्राप्त होती है। भगवान की तरफ से कुछ नहीं होता है। अरे भगवान ने तो अपने रूप में आपको बना दिया। जो दुनिया, जैसे हमने दुनिया बना दी ना, ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, वैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश बन सकते हो। आप कुछ भी बना लो, कुछ भी बनाए रखो, कुछ भी खत्म कर दो, तो आप कर सकते हैं। आप निमित्त समझो, कौन सा निमित्त विद्यमान है जिसके वजह से यह सब हुआ करता है। लेकिन निमित्त है, इसीलिए इस ज्ञान से हम एक शोध करते हैं, चिंतन करते हैं। प्रत्येक चीज का निमित्त हमको समझना होता है। देखिए वृत्तियां, थॉट्स होती हैं, थॉट्स किसी निमित्त पे आश्रित होती हैं, स्वतः नहीं आती हैं। आप एक थिंकर हो गए हो, आपका थिंकर होना और ये थॉट्स होना ये निमित्त पे आश्रित होता है। आप समझोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, आप उसके स्वामी बन जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे उनसे।
आपके अंदर कोई विचारों का प्रवाह, कोई अपनी संकुचिता की अस्मिता कुछ भी नहीं होगी। आप सबसे मुक्त हो जाओगे। समझने की महिमा होती है। उस दिशा में हम आगे धीमे धीमे जाएंगे, लेकिन पहले इतना तो समझो ना कि निमित्त सापेक्ष है, प्रतिबिंब तुल्य है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का ये श्लोक हमने सजेस्ट करा था कि याद कर लेना। बहुत बढ़िया चीज है ये। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। निजांतर्गतम बताता है कि सब आपके अंदर की उपज है, भगवान से नहीं आया है। प्रतिबिंब आप देख रहे हो, भगवान आपने प्रतिबिंब बनाया, ठीक है जो कह लो हमको, तो हम तो जो है ना ऐसे हैं कि जो करो हमारे ऊपर थोप दो। हाँ, पहले रगड़ के चाट खाओ और के दूसरे सवेरे जो है पेट में दर्द करे, भगवान आपकी वजह से पेट में दर्द हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ? पहले जो अभिमान की वजह से घर में झगड़ा करो, बाद में हार्ट अटैक हो, भगवान आपने हार्ट अटैक दे दिया, वो बिल्कुल दे दिया है हमने। हम तो ऐसे हैं जो कुछ करो हम पे थोपो, हम तो चुपचाप जो है ना मूर्ति मुस्कुराते रहते हैं। सब मन